से भरी हुई सरकार, ये गरूर से भरी हुई सरकार, ये कर रहे हैं हमारी ममता जी। गरीबों को राशन दे रही हैं, कितना अच्छा काम कर रही है, कितना नेक काम कर रही हैं कि गरीबों को राशन पहुंचा रही है, घर पे वो खाना खिला रही है बढ़िया से। लेकिन राशन तो पहुंचा रही हैं, राशन को पकाने के लिए जो सिलेंडर चाहिए उसका दाम कितना हो गया है, 1000 रुपए से भी ऊपर। ये क्या तमाशा है। ये सरकार जो है इतने अहंकार, इतने गरूर में कि मुझे याद पड़ रहा था जब शमीर बाबू बोल रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में 4 बार मैं एमपी रहा, 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और फिर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। तो लोगों ने कहा कि आप ममता जी के पास कैसे आ गए। आप तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में आपने देखा है, और आप आपके दोस्त भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार भी देखी आपने, दोनों में क्या फर्क है। हमने कहा अटल बिहारी वाजपेयी जी फादर फिगर थे, उनके ज़माने में, उनकी सत्ता में, उनके पावर में लोकशाही थी, और अभी नरेंद्र मोदी की सरकार में तानाशाही है, गरूर है, अहंकार है। इसलिए हम नहीं रुक सकते थे। हमें कल्याण बनर्जी जी, बहुत सारे लोग कहते थे कि दादा अपना सोचता तो ठीक है, आप सोच आपकी सही है, लेकिन आपका रास्ता गलत है। पार्लियामेंट में हमारे बोलते नहीं, अमित जी किसको तो क्या ना रास्ता बोलो हमारे, उन्हीं बोलते हैं कि दादा आपका रास्ता वही है जिसमें ममता जी का नेतृत्व है, आप वहां आओ। दीदी भी चाहती हैं, सब बुला रहे हैं कि आप तृणमूल कांग्रेस में आओ, आप उसी पेज पे हो। दादा दीदी अगर बात करती हैं नोटबंदी की, तो आप भी फौरन बात करते हो नोटबंदी की, पार्टी में रहते रहते। हमसे पूछा गया कि पार्टी में रहते रहते आप नोटबंदी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। कोई भी पूछेगा, हमसे पूछा गया कि आप क्यों बोल रहे हैं। हमने कहा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि नोटबंदी देश हित में नहीं हुआ है, ये ज्यादती है, अन्याय है, नाइंसाफी है, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, युवा पीढ़ी के साथ, नौजवानों के साथ, और सबसे ज्यादा तो हमारे घर की महिलाओं के साथ। इस पे गौर कीजिएगा, महिलाओं पे क्यों। हमारे घर की महिलाएं पिता से, पति से छुपा के, मगर अच्छी नीयत से, उन्हीं की दवा दारू के लिए, उन्हीं के इलाज के लिए, उन्हीं बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए सालों साल पैसा जमा करके रखती थी तकिया के नीचे, अलमीरे के पीछे। अचानक एक रात सारे नोट, सारे पैसे हवा हवाई हो गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। उन औरतों के आंसुओं की कीमत कौन चुकाएगा। उन्होंने कहा कि आप तो बिल्कुल ममता बनर्जी जी की भाषा बोल रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे निकाल दो, क्योंकि मैं जानता हूं और मानता हूं कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है, लेकिन पार्टी से बड़ा देश होता है, और देश से बड़ा कुछ नहीं। और मैं देश हित में बात कर रहा हूं। निकाल तो खैर नहीं सके हमें, हमने ही छोड़ दिया। बंद करो नाच गाना, खामोश, बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी, सारे कपड़े व्यापारी से लेकर छोटे छोटे दुकानदार, इन चीजों से, नोटबंदी और जीएसटी में रेहड़ी वाले, पटरी वाले, छोटे छोटे दुकान वाले, हमारे नौजवान और आसनसोल पे सबकी नजरें लगी हुई हैं। आसनसोल तो ऐसे भी बहुत मशहूर है, बंगाल में दूसरे स्थान पे है। यहाँ कोयला खादान है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहाँ पे क्या नहीं है। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। इंडस्ट्रियल बेल्ट, कोयला खादान, कितने लोगों को पता है कितने सारे कोयला खादान हैं। 50 से ज्यादा होंगे, उसमें से 45 से ज्यादा कोयला खदान जो है वो घाटे में जा रहा है। हमारी सरकार की, उन लोगों की नीतियां ऐसी हैं, ऐसी हरकतें हुई हैं। आप सोचो 47 से ज्यादा, 45 से ज्यादा कोयला खादान घाटे में है, 2-3 कोयला खादान जो है वो मुनाफे में जा रहे हैं। अभी मुनाफे में जा रहे हैं 2-3,
घाटे में जा रहे हैं अधिकांशतः 45-46 से ज्यादा। और ऊपर से सरकार की एक और पॉलिसी आ रही है निजीकरण के बाद कि सारे मजदूरों को कहो वहां जगह छोड़ने के लिए जाने के लिए, यानी जो 60-70 साल से हैं কত বছর হয়ে গেছে এখানে ওরা ওকে এই निर्देश कि আপনাকে যেতে হবে ছেড়ে যেতে হবে, ये कितना गलत है। उनको जाने की बात हो रही है। वैसे ही आपने देखा है रिवर साइड स्कूल है, 42 साल हो गए हैं, अचानक कहा जा रहा है कि स्कूल बंद करो। अरे कहना आसान है, शिक्षा की क्या नीति है आपकी? आप आसनसोल में 42 साल से चल रहे 3-4 हजार छात्रों के स्कूल को आप बंद करते हो, उन बच्चों पे क्या गुजरेगी, उनके स्टाफ पे क्या गुजरेगा, उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या गुजरेगा, वो सब नहीं देख रहे हैं। बस जो है बंद करो, जो बचा खुचा है बेच दो, भेल बेच दो, सेल बेच दो, रेल बेच दो, इंश्योरेंस कंपनी बेच दो, बाल्को बेच दो, बंद करो सब। बेरोजगारों की टोली इतनी बढ़ती जा रही है देश में, आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई जो अभी है। लोग हमारे यहाँ पे महंगाई चरम सीमा पे है, पहले ऐसी कभी नहीं हुई जो आपके